नमस्कार, सी न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। खबर उत्तराखंड से है, जहां रुद्रपुर रमपुरा में 84 घंटा मंदिर के पास एक युवक के आत्महत्या करने के बाद से काफी हंगामा हो गया। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस सोमवार रात को युवक अनिल को उठाकर चौकी ले गई थी, जहां उसके साथ मारपीट की गई और बाद में चौकी में 1500 रुपए लेने के बाद पुलिस ने उसे भाई सर्वेश के हवाले कर दिया। देर रात युवक अनिल ने घर के एक कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह करीब 7 बजे परिवार वालों को इस घटना के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। आरोप है कि पुलिस ने इस बीच मृतक की भाभी को कमरे में बुलाकर उसके साथ मारपीट कर गाली गलौज भी किया। देखते ही देखते घटना से इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। सैकड़ों की संख्या में लोग मृतक के घर पर जमा हो गए। इस दौरान पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल और समाजसेवी हिम्मत राम कोली ने इस घटना पर गुस्सा जताया। साथ ही राजकुमार ठुकराल भीड़ को लेकर कोतवाली पहुंच गए और वहां जमीन पर बैठकर धरना देते हुए अपनी बात को मुखर किया। वहीं एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने 2 घंटे में आरोपी पुलिसकर्मियों पर उचित कार्रवाई करने की बात कही। आरोपी दरोगा को रमपुरा पुलिस चौकी से हटा दिया गया है, लेकिन लोग इस पर बिल्कुल सहमत नहीं हुए। कोतवाली पर आए हुए लोगों का कहना था कि दरोगा को लाइन हाजिर अथवा सस्पेंड किया जाए। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने चेतावनी दी कि अगर 2 घंटे के भीतर आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई न की गई तो कोतवाली के सामने हाईवे पर शव को रखकर प्रदर्शन किया जाएगा। इसी बीच पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे मेयर रामपाल सिंह ने भी इस घटना पर काफी आक्रोश जताया। वहीं पूर्व मेयर के पति सुरेश कोली ने भी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करते हुए पुलिस अधिकारियों से आरोपी कर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। और इसी के बीच पोस्टमार्टम हाउस और मृतक युवक के घर पर फोर्स तैनात कर दी गई है। घटना है, सुबह जानकारी मिली कि रमपुरे में एक अनिल नाम के व्यक्ति ने फांसी लगा ली है। तो परिवार के लोगों से हम मिले, उसके भाई हैं सर्वेश है और एक का नाम दिनेश है शायद। उन लोगों ने जिस तरह से बताया कि एक चोरी का मोबाइल होगा कोई जो उसके भाई ने खरीद लिया था और उसे पता नहीं था कि वह चोरी का है। जिसका मोबाइल चोरी हुआ था उसको पता लग गया कि मोबाइल उसके पास है। वह उससे मोबाइल मांगने गया। उन्होंने कहा मैं ऐसे मोबाइल नहीं दूंगा क्योंकि मैंने खरीदा है, चलो चौकी चल रहे हैं, चौकी में पुलिस वाले कहेंगे उनके सामने मैं मोबाइल दे दूंगा। वो जिसका मोबाइल चोरी हुआ था उसको साथ में लेके वो व्यक्ति चौकी आता है और चौकी में वो मोबाइल कहता है कि भाई ये कह रहे हैं इसका मोबाइल है, चोरी का है, मुझे पता नहीं था, मैंने खरीद लिया है। व्यक्ति खुद गया है चौकी चल के। उस पर पुलिस ने दूसरे व्यक्ति के कहने पर या जैसे भी उसको ही बिठा लेते हैं चौकी में, उसके साथ मारपीट करते हैं और उसे थाने चौकी में बंद कर देते हैं। उसके भाइयों को पता लगता है तो दोनों भाई वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचकर कहते हैं कि भाई इसको ऐसे पकड़ा, हम तो ये तो खुद ही चल के आए थे वहाँ पर। तो वहाँ पर एक नेता को भी बुलाया जाता है, रमपुरे का ही नेता है, सुबह नेता हैं, उनको बुलाया जाता है और वहाँ पर उसको छुड़ाने के नाम पे 1500 रुपये वहाँ दिलवाए जाते हैं वहाँ के सिपाहियों को। और वहाँ से वो फिर घर रात को 12 बजे घर लेकर जाते हैं। घर पे जाके उसे ऐसा लगा कि मुझे मारा भी, मैं खुद ही गया और मेरे पैसे भी गए, फिर पैसे देके छोड़ना भी पड़ा। वो इस गम में, टेंशन में, और रात को तो इन लोगों को पता नहीं था, सब लोग सो गए थे। सुबह देखा तो वो फांसी पर लटका हुआ मिला है। उसके बाद घर में कोहराम मच जाता है, काफ़ी लोग परेशान होते हैं। तो उसको फिर पुलिस आती है वहाँ पर और पुलिस उन्हीं के घर की महिला के साथ, उसके जो मृतक है अनिल, उसकी भाभी के साथ पुलिस ने मारपीट भी की है। तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। बड़ा बल्कि पुलिस को उनके साथ संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए थी और उनके साथ मारपीट की है। इस पर यहाँ पर सारा माहौल गर्म हो गया था। आदरणीय हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री शिव अरोड़ा जी मौके पर पहुंचे। बहुत भीड़ थी यहाँ पर, सारे लोग मौजूद थे। सभी लोगों की एक ही मांग थी कि जिस पुलिस ने उस महिला के साथ मारपीट की है और इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो उसमें आदरणीय विधायक जी ने कप्तान साहब से बात करी और कप्तान साहब ने जो दरोगा थे जिनने मारपीट करी थी उनको लाइन हाजिर कर दिया है और उसमें जांच के आदेश दे दिए हैं करेंगे। और हमें उम्मीद है, पुलिस पर हमें उम्मीद है, हमारे कप्तान पे उम्मीद है, हमारी पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में न्याय मिलेगा। चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कोई पुलिस हो, कुछ भी हो, हमारे गरीब जनता को, रुद्रपुर की जनता, हमारे रमपुरा का जो व्यक्ति है उसको न्याय मिलेगा, ऐसा हमें विश्वास है। और पुलिस न्याय करेगी, चाहे वो दरोगा हो चाहे सिपाही हो। अगर उन्होंने गलत किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई। उसको रमपुरा पुलिस ने बैठा दिया था। 2 लड़के थे और इनका परिवार वालों का कहना है कि अनिल की पिटाई बहुत की गई रमपुरा चौकी के अंतर्गत। तो अनिल का जो सगा भाई है सर्वेश,
वो अपने भाई को छुड़वाने के लिए 1500 रुपए दे के आया। अब कोई कह रहा कि चालान के 1500 रुपए, कोई कह रहा रिश्वत के 1500 है। ये तो जांच का विषय है, लेकिन चलो वो छूट गया। रात को उनने सुसाइड कर लिया और सुबह दरोगा जी आ गए, कहाँ है अनिल, पेश करो उसको, रात भर के लिए छुड़वा के लाए थे। तो उन्होंने कहा जी वो तो डेथ हो गई, मर गया, वो तो बेचारा आत्महत्या कर ली। तो अनिल जो मृतक है उसकी भाभी यानी सर्वेश की घरवाली से पुलिस ने या दरोगा ने बदतमीजी की, उसके मुंह पे 2 थप्पड़ मार दिए और गंदी गंदी गालियों का प्रयोग किया। क्या किसी दरोगा को लाइसेंस मिला हुआ है किसी अनुसूचित जाति की महिला के साथ बदतमीजी करने का? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके खिलाफ कार्रवाई को लेकर हम लोगों ने कोतवाली में धरना दिया और धरना देकर हमने पोस्टमार्टम तक का टाइम दिया और अभी पोस्टमार्टम होकर बॉडी आ रही है और तब तक पुलिस के अधिकारियों ने, एसएसपी ने उस दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया है। उसके बाद भी परिवार के लोग कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, मैं राजकुमार ठाकुर उसके लिए हमेशा तैयार। कोई केस होता है और केस खुलता है, किसी की बहस भी पकड़ जाती है ना, तो सारे अधिकारी फोटो खिंचवाने के लिए पहुंच जाते हैं मीडिया के सामने। अरे वो तुम्हारा कर्तव्य बनता है। कोई अपराध हुआ उसको खोलने का काम पुलिस का। अगर पुलिस का भय ना हो तो किसी अपराधी की हिम्मत नहीं को अपराध कर ले। ये जितने अपराध हो रहे हैं ये पुलिस के कुछ लोगों की शय पे हो रहे हैं, जिन्होंने दलाल पाल रखे। रमपुरा में भी हैं दलाल, जिन दलालों की वजह से आज रमपुरा के असहाय नागरिकों को, जो सज्जन लोग हैं रमपुरा के, उनको कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। टांग पे टांग रख के कुर्सी में बैठेंगे तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा। बाजपुर से क्रेशरों से जब माल निकलता है डंपरों में, तो जिस डंपर को 150 कुंटल की अनुमति है उसमें 450-500 कुंटल माल लादा जा रहा है। कौन जिम्मेदार है? सबके महीने बंधे हुए। यहाँ दलाल है, मैं उनके नाम भी जानता हूँ। दलालों को 30,000 रुपये प्रति गाड़ी मिलता है और सब काम हो रहा है। पुलिस को क्या नहीं मालूम? पुलिस को सब मालूम है। जिस दिन डंपर से ज्यादा एक्सीडेंट होंगे, महीने में 2-4 लोग तो मर रहे हैं जिला मुख्यालय में, ज्यादा एक्सीडेंट होंगे, अपने आप पुलिस जागेगी। और ये हराम का पैसा कब तक चलेगा? जिस अधिकारी ने भी, जिस नेता ने भी हराम का पैसा कमाया, गंदी कमाई की है, वो चैन से नहीं बैठा है। उसके बच्चों में रोग हो गया या मुकदमे लग गए, कहीं ना कहीं उलझ गया। ये नेता भी नहीं समझते इस बात को। आज तक जितने नेताओं ने पैसा कमाया उनका हाल क्या है? एक नेता भी सुख चैन से नहीं बैठा। ये हराम की कमाई चैन से नहीं बैठने देती। और ये बेईमान जो दल्ले बन के रमपुरा को आज बर्बाद कर रहे हैं, ये दल्ले इस रमपुरा की बर्बादी के जिम्मेदार। उत्तराखंड से सी न्यूज संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।